एक तस्वीर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। वो तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि एक बुजुर्ग महिला हैं जो सब्जी बेचती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए आप ये इस तस्वीर को देखिए, बताया जा रहा है कि ये जयराम महतो की दादी हैं जो इस उम्र में भी बाजार में बैठकर सब्जी बेचती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जयराम महतो खुद अपने बारे कहते हैं कि वो एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से आए हैं। और देखिए उनकी दादी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी दादी आज भी अपने खेतों में खुद खेती करती हैं और मजदूरों के साथ साथ वो खुद काम करती हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है, अभी मटर की फसल उनके खेतों में तैयार हुई है, तो वो मटर की फसल लेकर बाजार पहुंची हुई हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, और वो खुद आधा किलो मटर तौलती हुई नजर आ रही हैं और तराजू में मटर तौल कर बेचती हुई बाजार में। हाट की तस्वीर है, ये ग्रामीण हाट की तस्वीर है। मदन देखिए ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। टाइगर जयराम महतो जो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, और देखिए उनकी दादी कितने सिंपल तरीके से सब्जी बेचती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है और इस पर जो एक तरह से कहें चर्चा शुरू हुई है वो इसलिए क्योंकि आजकल जो कोई विधायक बनते हैं, कोई सांसद बनते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि ये तस्वीर खास इसलिए है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो विधायक चुने जाते हैं, लेकिन उनकी दादी जो है आज भी वही काम कर रही है जो उनके संघर्ष के लिए लगातार करती रही थी। ये चीज़ें सामने निकल कर आई है कि जयराम महतो के पिता जो हैं वो बहुत पहले उनका निधन हो चुका था। ऐसे में एक जिम्मेदारी उनकी दादी के कंधे पर था कि जयराम महतो को कैसे वो लालन पालन करे, उनकी पढ़ाई लिखाई को कैसे आगे बढ़ा पाए। तो उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दादी जो है सब्जी बेचने का काम करती थी, सब्जी उगाने का काम करती थी। तो ऐसे में आप झारखंड के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो ज़रूर देखेंगे ऐसी तस्वीरें कि लोग अपने खेत में जो फसल उपजाते हैं उसमें अगर अधिक होता है तो उसे वो बाज़ार में या फिर किसी चौक चौराहे पर, हाट में या गांव में घूमकर उसे बेच लेते हैं। लेकिन जयराम महतो के संघर्ष की कहानी दादी के साथ जुड़ी हुई है। दादी जो है अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से अपने पोते को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और आज इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन दादी उस चीज़ को नहीं छोड़ रही, उस काम को नहीं छोड़ रही। दादी आज भी उसी काम को अब आगे बढ़ा रही हैं। जयराम महतो की मां के साथ मिलकर उन्होंने जयराम महतो को पढ़ाने लिखाने में पूरी मेहनत की और फिर उसके बाद वो अव्वल आए पढ़ाई लिखाई में। तो ये हम कह सकते हैं कि संघर्ष की कहानी एक लंबी होती है, एक अलग होती है, जिसको आप देखेंगे, परखेंगे, तब उसकी अहमियत जो है आपको पता चलेगा। तो ये तस्वीर इसीलिए खास अहमियत रखता है कि दादी आज अपने मेहनत के बलबूते अपने पोते को इस मुकाम तक पहुंचाया और उस काम को आज भी कर रही है। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि उसी के बदौलत आज इस मुकाम को जयराम महतो ने हासिल किया। तो आज भी उस काम को करने में उनकी दादी जो है पीछे नहीं हट रही। मदन, उनकी दादी का नाम झुमरी देवी बताया जा रहा है और वो तोपचाची के एक बाजार में वो बुधनी हटिया में सब्जी बेचने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद से उनकी ये तस्वीर वायरल हो गई है। और देखिए जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा भी है कि अब अपने पोते को उन्होंने विधायक बनते हुए देख लिया और जल्दी से जल्दी बहू को देखना चाहती हैं, ये उनकी दादी ने कहा है। और देखिए जयराम की मां का भी ये बयान आया है कि घर में सब्जियां होती हैं तो लोग यूं ही मांग कर ले जाते हैं, बाजार में अगर सब्जियां चली जाती हैं तो अच्छी कीमत मिल जाती है। और उनकी दादी ये खुद ये सब्जियां तोड़कर बेचने के लिए बाजार लेकर जाती हैं। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि झारखंड में ये तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती है कि जब लोग अपने खेतों में फसल उगाते हैं तो उसके बाद अगर अधिक होता है तो उसे किसी भी गांव में घूमकर या फिर हाट में ले जाकर बेचते हैं। लेकिन ये सिर्फ सब्जी और फसल उगाने की बात नहीं है, बल्कि इस एक संघर्ष की कहानी इससे जुड़ी है कि जयराम महतो के पिता का निधन जो है वो उनके बाल्यावस्था में ही हो गया था, बहुत पहले हो गया था। तो ऐसे में ये ज़रूर है
कि दादी के कंधे पर अपने पोते के भविष्य की जिम्मेदारी थी, तो उसे पूरा करने के लिए दादी ने पूरी मेहनत की और सब्जी हाट तक पहुंचाकर बेचकर जो है अपने पोते को पढ़ा लिखा कर इतना मुकाम तक पहुंचाया। तो अब एक आस और जुड़ी हुई है कि अब पोता विधायक तो बन गया, लेकिन एक बहू को देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस आस और उम्मीद के साथ दादी अभी भी सब्जी बेचने के लिए हाट पहुंचती है। तो ये जरूर है कि अब जयराम महतो जब विधायक बन गए, एक सफल एक तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे, तो अब दादी की आस भी जल्द वो पूरा करेंगे और एक बहू भी दादी के सामने लाकर देंगे। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।